हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तो मैंने एक एक करके वीडियोस बनाए हैं। पीआरटी के लिए क्या एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से मैंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब वीडियो, जिसमें कि उसकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, परसेंटेज का सारा सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो डिटेल्स है वो मैं अभी तक कवर नहीं की, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों मिला के 13,400 वैकेंसीज हैं केंद्रीय विद्यालय में। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, या आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर भी दिया है बट दिमाग में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो वो फिर भी आप वीडियो देख सकते हैं। सैलरी वगैरह सभी कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कौन सी देखनी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 15/2022 आपको देखना है, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय। इसमें ही टोटल ऑल इंडिया लेवल पर अगर बात करें तो 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे भारतवर्ष में, और जिसमें 3 अब्रॉड में हैं और 5 जोनल इंस्टीट्यूट भी हैं, जिसे ZIETs भी बुलाते हैं। स्टैंडर्ड 12 तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो एडवर्टीजमेंट है इसमें क्या क्या है। पहले से असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक और नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिनकी एडवर्टीजमेंट है 15/2022 में। तो जैसे मैंने आपको बताया, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी, इन सब के लिए मैंने सेपरेट वीडियोज बनाई हुई है। आप मेरे लास्ट 1 मंथ की वीडियोज देख लेंगे लेटेस्ट वीडियोज में, तो आपको अलग से सारी डिटेल्स मिलेंगे सभी पोस्ट के लिए। इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें हिंदी के लिए टोटल सब्जेक्ट है, टोटल सीट्स है 172। यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी सॉरी। इंग्लिश में टोटल 158 पोस्ट है, फिजिक्स में 135 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 167 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 184 पोस्ट है, बायोलॉजी में 151 पोस्ट है, हिस्ट्री में 63 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142, बायोटेक्नोलॉजी में 4, टोटल 1409 वैकेंसीज हैं। इसमें कुछ सब्जेक्ट के लिए तो बीएड एसेंशियल भी नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने देखा कि बीएड एसेंशियल नहीं है, बाद में आपको फ्यूचर में चाहिए रहेगा। तो बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, इसकी क्वालिफिकेशन और बाकी एज क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी सब्जेक्ट के लिए हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए। पे स्केल दिया हुआ है। पे स्केल है लेवल 8 47,600। अभी जब आप स्टार्ट करेंगे एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले इसके पहले मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसीज आती है, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो यहाँ बताई गई है एडवर्टीजमेंट में, एज क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट टीचिंग पोस्ट के लिए नहीं है, जो पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट है। तो विदाउट एक्सपीरियंस भी एप्लीकेशन की जा सकती है। बाकी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया वगैरह मीट होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, जो ऑनलाइन मोड में होगी, और उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना देती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे 47,600 की बेसिक पे रहेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पर ही रिटायर कर जाते हैं, सपोज आप प्रमोशन नहीं लेते किसी वजह से, तो 1,51,000 की सिर्फ बेसिक पे रहेगी। अभी फिलहाल जो सीन चल रहा है, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, HRA वगैरह, तो 47,600 की बेसिक पे पर मिनिमम सैलरी आप 75,000 एक्सपेक्ट, 75,000 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, 40 साल जो अपर एज लिमिट यहाँ पर लिखी रहती है, ये लिखी रहती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अपर एज लिमिट में फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं किसी भी कैटेगरी के, 10 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 50 ईयर्स तक के एलिजिबल
फीमेल कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी और एज में रिलैक्सेशन है, ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। इसी तरीके से अगर PWBD कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 इयर्स की जनरल कैटेगरी के लिए रहती है। रिजर्वेशन कैटेगरी के PWBD कैंडिडेट्स के लिए और भी ज़्यादा अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो 50% एवरेज मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। तो आप अपनी फाइनल मार्कशीट देखें, उसमें 50% एवरेज अगर है इन सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो PGT में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश में अगर आप 50% मार्क्स के साथ में एवरेज पास हुए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में B.Ed होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए ऐसा है, हिंदी या संस्कृत, अगर हिंदी पढ़ा है तो ठीक है, या फिर संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। अगर संस्कृत के साथ भी आपने PG किया है, मास्टर्स डिग्री किया है, बट हिंदी आपने ग्रेजुएशन में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब संस्कृत वाले कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हिंदी तो आपने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ी होगी एक सब्जेक्ट, और एवरेज में आपका संस्कृत में होना चाहिए 50% या फिर हिंदी में होना चाहिए 50% एवरेज। इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट लिखा है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा है, टोटल PG में आपका 50% नहीं भी है तो चलेगा क्योंकि ऐसा तो यहाँ लिखा नहीं है कि PG में भी 50% एग्रीगेट चाहिए, सब्जेक्ट में चाहिए केवल। PGT फिजिक्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, आपने मास्टर डिग्री में फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए जिसमें आपने एग्रीगेट एवरेज में 50% स्कोर किया हो। तो वो मार्कशीट आप देखें। PGT केमिस्ट्री के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री से आपने PG किया है और 50% एग्रीगेट आपने स्कोर किया है केमिस्ट्री में या फिर बायो केमिस्ट्री में, तो आप PGT केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में B.Ed तो चाहिए, सभी पोस्ट के लिए B.Ed चाहिए, CTET नहीं चाहिए। PGT किसी भी पोस्ट के लिए CTET नहीं चाहिए, CTET की कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट के लिए नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि PGT में भी CTET है क्या, ऐसा नहीं है क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं पता होता है। CTET नहीं चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। PGT इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो B.Ed के साथ में इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए 50% एवरेज मार्क्स के साथ में। PGT कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स लिख दिया है, इसमें आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स में ही होना चाहिए। However, holder of degree of MCOM in applied / business economics shall not be eligible। अगर आपने MCOM अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। PGT कॉमर्स में साफ लिख दिया मास्टर डिग्री कॉमर्स में ही होना चाहिए, तभी आप कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, और साथ में B.Ed और एग्रीगेट में 50%। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट 50% एवरेज प्लस B.Ed। PGT बायोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड इसमें से किसी आप सब्जेक्ट में आपका 50% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। बट इसके साथ कंडीशन ये है कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चलेगा PG में, एग्रीगेट 50% चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। PGT हिस्ट्री के लिए ऑप्शन नहीं है, हिस्ट्री ही सिर्फ चलेगा। PGT ज्योग्राफी के लिए ऑप्शन नहीं है, ज्योग्राफी में ही सिर्फ चलेगा, तो ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए और प्लस B.Ed होना चाहिए, CTET नहीं चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस में काफ़ी अच्छा है, B.Ed अभी नहीं चाहिए। B.Ed उन्होंने क्या लिखा है, फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर B.Ed और इक्विवेलेंट। विल हैव टू एक्वायर मतलब आपको चाहिए होगा बाद में B.Ed, PGT कंप्यूटर साइंस वालों को, उनको अभी एसेंशियल नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बाद में आप B.Ed कर लेना प्रमोशन के लिए।
तो 50% मार्क्स के साथ में कई सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है, इवन डोएक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीटेक एनी स्ट्रीम, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, या फिर डिग्री और डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डोएक से बी लेवल किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में और डोएक से आपने बी लेवल किया है, तो ऐसे सारे काफ़ी सारे ऑप्शन है। बीएड और सीटेट कुछ भी पीजीटी के लिए अभी एसेंशियल नहीं है। एक बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, इसके लिए भी पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीएड इज नॉट एसेंशियल, बीएड अभी नहीं चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए। बाद में आप ज्वाइन हो जाते हैं, आपको प्रमोशन के लिए बीएड करना है तो आप कर सकते हैं। तो विदाउट बीएड भी आप पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट 55 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायो साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, किसी में भी आपने मास्टर डिग्री की हुई है 50% एवरेज के साथ में, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है सेपरेट, वो आप चेक कर लें। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 दिसंबर तक इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और सैलरी वगैरह के लिए भी वीडियो बनाई। एक स्टेप रजिस्ट्रेशन का भी मैंने हाउ टू अप्लाई बनाया हुआ है वीडियो। तो लेटेस्ट वीडियोज़ आप 10 डेज़ के लास्ट देख लें मेरे, तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। बेस्ट विशेज़, थैंक यू वेरी मच।